हेलो, कमिश्नर स्पीकिंग। ए खाकी, किसी जंगल से आया हुआ वो परदेसी हमारे लड़कों को पागल कुत्ते की तरह मार रहा है और वो टीचर उसको बेकसूर बताकर सांप की कहानी सुना रही है और तू उस पर अपनी बीन बजा रहा है। क्या है ये सब? हाँ, अबे खाकी, मेरी बात ध्यान से सुन। अगर 24 घंटे के अंदर अंदर उस जंगली को और उस टीचर को अगर ये नहीं बताया कि असली काला नाग कौन है, तो मेरा नाम भी मनोहर गौड़े नहीं। और उसके बाद मैं देख लूंगा कि तेरा डिपार्टमेंट मेरा क्या बिगाड़ लेता है। ये तू भी देख लेना। हेलो, कमिश्नर स्पीकिंग। मत मारो, छोड़ दो उसे, मत मारो, रुको, मत मारो। हमारे आदमियों की समाधि बनाने वाले को सपोर्ट करके गवाही देगी क्या? पेट्रोल डाल के तेरे बाप को जलाया था, अब तेजाब डाल के तुझे भी खत्म कर दूंगा। पापी, छोड़ उसे, हाथ मत लगा, छोड़। सर, तुम्हारे साथ मुझे कुछ बात करनी है। सॉरी सर, अर्जेंट केस है। अरे सुनो तो, मैं मंत्री यहाँ पर आया हूँ। अरे इतनी क्या जल्दी कि तुम मेरे साथ बात नहीं कर सकते? सर, मनोहर गावड़े एक अबला नारी को बांधकर टॉर्चर कर रहा है, मुझे जाना है। वो उनकी समस्या है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बाद में देख सर, लेना। मैं इस वक्त ड्यूटी पर हूँ और वहाँ पहले सुन, मैं ही सरकार हूँ, तू सरकार का सेवक है। पहले हमारी सेवा, बाद में प्रजा सेवा। बड़ा आया ऑफिसर, चल। ए टीचर, तेजाब डालने से क्या होगा ये देख। अभी मुझे क्या करना है बताइए सर। ये कमलाबाई है, रेनबो लाइव ऑर्केस्ट्रा की मालकिन। मामूली सी बात पर वहाँ की गाने वालियों को अरेस्ट कर लिया है। सर, वो अच्छी लड़कियां नहीं हैं। शरीर का धंधा करती हैं। वो सब बड़े लोगों का बिजनेस है, बराबर चलता रहता है। हाँ, उस केस को खत्म करके उन सबको छोड़ दो। हेलो, मनोहर गावड़े को बुरी तरह मारकर और खींचते हुए ला रहा है सर। आपको खबर करने के लिए फोन किया था सर। मुझे जरा अर्जेंट काम है, फिर मिलता हूँ। तुम्हारी ताकत ग्रेट, मुरली दी ग्रेट। गुंडे राजनीति करने वालों को ह्यूमन बम लगाकर उड़ा देते हैं। तुमने जो काम किया है, इसलिए तुम्हारी फोटो मुझे जेब में रखनी चाहिए। तुम्हारी बड़ी सी मूर्ति टाउन हॉल सेंटर में लगानी चाहिए। उसको देखकर लोग बाबू राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, ओसीपी इंडिया
आज हमारे देश को तुम पर फक्र है, तुमको सलाम करते हैं, जय जयकार करते हैं। मालूम है क्यों मुरली? ये धरती माता तुम्हारे जैसे बहादुर जवानों को बचा कर रखती है, इसलिए। मुरली छोड़ मत, छोड़ मत, मार डाल कमीनों को, मार डालो उसे, मार डालो, मार डालो, मार डालो उसे। देखो वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और इस देश के वीरों की शक्ति, साहस, उनका तेज तेरे चेहरे पे है। इन सब का आशीर्वाद तेरे सर पे है, युद्ध कर। हाँ मुरली, इन कमीने लोगों के जुल्म के सताए हुए लोगों के लिए तुम एक मिसाल हो, उनके हीरो हो। तुम हिम्मत से आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुरली तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुरली जिंदाबाद, मुरली जिंदाबाद। क्यों, अच्छी नींद आई ना? तुझे कुछ नहीं होगा। तुझे बिल्कुल वक्त पे दवा और गोली देने की ड्यूटी डॉक्टर ने मुझे दी है। लेकिन कुछ भी हो, वाकई रेस के घोड़े की तरह लगाम तोड़ के भागे हुए गुंडों की क्या जम के पिटाई की। मजा आ गया। अगर तू यस कहे तो मैं अभी शादी कर लूं। क्या बदमाशी कर रहा है? तुझे क्या लगता है मैं मुरली से डर जाऊंगी? अरे कहाँ गए? टीचर जी, मेरी भाभी। भगवान का नहीं है, मेरी बीवी के लिए है। हाँ, तुम्हारी शादी नहीं, ये होने वाली बीवी के गले में डालते हैं, ये हमारे यहाँ का रिवाज है। दादी,
खुशियाँ तेरे दामन में भर दूं। सहारा तेरा है तेरा आसरा, ना दूर जाना कभी। ले ले खुशियाँ मेरी तू सभी, है तेरे नाम ये जिंदगी। दर्द जुदाई के पलछिन सह न पाऊं मैं तेरे बिन। सूरज से कब दूर किरण है, खुशबू से कहाँ दूर पवन। तू गगन है मेरा, मैं तेरी हूँ ज़मीं, बिन तेरे मैं कुछ नहीं। ले ले खुशियाँ मेरी तू सभी, है तेरे नाम ये जिंदगी। अपने गम दे, अपना दर्द दे। खुशियाँ मेरी तू सभी, है तेरे नाम ये जिंदगी। ए, क्या रे? तुझे अलग से बताना पड़ेगा क्या? ये गाड़ी हमें मुरली ने दी है और ये इलाका मुरली का है। मैं ये छोड़कर नहीं जा सकता, समझ गए? तुम लोग आए यहाँ से। मास्टरनी जी थोड़ा दूध लाइए, पिएगा मेरा बच्चा। दादा, दादा, हमें ये गुंडे परेशान कर रहे हैं। निकालने के लिए मारपीट कर रहे हैं। इसे मार दिया। दादा, कितना मारा दादा? हमें बचाओ। कोई चल के इंतजाम मुरली, दिलाना कुछ पड़ेगा करो। दादा। ये गुंडे परेशान कर रहे हैं। रुको, चलो। अरे 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 मेरा हार, अरे मेरा हार। थू। आदरणीय सज्जनों, माताओं, भाइयों, बहनों, आज के दिन कालिदास नाम के नौजवान ने मिसाल बनकर एक ऐसा हटो, कारनामा हटो, रास्ता दिखाया छोड़ो, था। जाने दो, हटो। आज हम उसी महान पुरुष की उस बेवकूफ की अकल मारी गई है तो तेरी अकल कहाँ गई? गरीबों की रोजी कमाने का मार्केट बंद करके कौन से बड़े मकसद के लिए ये समारोह हो रहा है? जिंदों को मारना और मरे हुए ऐसे बदमाशों का पुतला बनाना कौन सी राजनीति में लिखा हुआ है? बोलो। शहर के बाहर रहने वाले शमशान को बीच शहर में रखना कितनी बड़ी गलती है, और उससे भी बड़ी गलती है महात्मा गांधी की बगल में किसी गुंडे का पुतला लगाना। थू। ए, देख क्या रहे हो? तो डालो। शारदा, तुमसे एक मदद चाहिए थी। कैसी मदद? बात यह है, भाई के ट्यूटोरियल के पास मनोहर गावड़े का एक आदमी एक चकला घर चला रहा है। हमारी गली में गुंडे, मवाली और शराबियों से बहुत न्यूसेंस हो गया है। वो आदमी तो अव्वल दर्जे का मवाली, बेशरम और कमीना है। इसके लिए मुझे क्या करना है? शारदा, अपने पति से कह के उस ब्रोथल हाउस को खाली करवा दो ना प्लीज। क्या कह रही हो तुम? सारे शहर को मेरा पति गुंडा दिखता है? क्या मेरा कोई घर संसार नहीं है? क्या समझते हो? मेरे पति को गुंडे भेजने वाला ऑफिस समझे हो? किसी को भी मारने पीटने के लिए तो ऐसे कह रही हो जैसे शादी का शुभ काम करने के लिए कह रही हो। देखो, इस शहर में पुलिस स्टेशन है, वहाँ पुलिस वाले हैं, जाके वहाँ रिपोर्ट करो। ये बात नहीं है शारदा, मैं तो भगवान के लिए हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। रोते नहीं, रोते नहीं। क्या हुआ? नहीं रोते हो? ये चाहिए, ये लो, लो, पकड़ो। रानी, देखो तो,
तुम्हारा मुन्ना चाकू देखकर चाकू मांग रहा है। जल्दी मत करो, अगले साल मैं तुम्हें AK-47 दिला दूंगी। लाओ इसे। हाँ, तुम जाओ। हाँ। उनसे जाकर कहना मनोहर गावड़े के आदमियों के साथ मंदिर के पास झगड़ा चल रहा है और मैंने भेजा है, ऐसा कहना। सरकार पे, सरकार पे, सरकार पे। हेलो सर, मुरली के लोग औरतों को आगे रख के हमारी वाइन शॉप के सामने प्रोटेस्ट करवा रहे हैं। अगर आप कहें तो अभी उन सबको मिटा के रख दूं। अरे देखो, ऐसा मत करना, मेरी कुर्सी को आग मत लगाना। हाँ, वो औरतें मेरा वोट बैंक हैं। मैं जब तक ना कहूं उनको छूना मत। बगल के थिएटर में कौन सी फिल्म चल रही है? बेजू बारह चल रही ना? गांधी क्लास की टिकट कितने की पता है? 854। मास्टरनी जी, आपका खाना हो गया? हा? देखो खिला खिला के पेट कितना मोटा कर दिया। कितना मोटा हो गया हूं मैं? हा? देखो तो मुझे। खाना खिलाओगी? तुम्हारे हाथ से खाए हुए काफी दिन हो गए मुझे। अपने हाथ से खिलाओ ना। हाँ, खिलाओ, खिलाओ ना। थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा, हाँ, थोड़ा सा। अरे नहीं नहीं, हाथ मत लगाना। छोटा सा जख्म है बस। अब गुस्से में बहुत अच्छी लगती है। मास्टरनी जी, शारदा, ये सब लड़ाई झगड़ा तुम कब छोड़ोगे? पता नहीं शारदा, तुम मेरे दर्द को कब समझ पाओगे। मेरी बात का जवाब दो। ये स्कूल नहीं है कि तुम्हारी हर बात का जवाब दूं। ये घर है। बीवी की बात को अगर दिल से नहीं समझ सकते हो तो घर नहीं, शमशान है। शारदा! भैया, 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 वाइन शॉप के मैटर में राजू गैंग वाले लफड़ा करने को तैयार हैं। किसी भी वक्त वहां लफड़ा शुरू हो सकता है भैया। मुझे बताया क्यों नहीं? हैं? क्यों नहीं बताया? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, बताया क्यों नहीं? रानी टीचर जी के पास बताने गई थी। आप रुक जाइए, आप नहीं जाएंगे। शारदा, वहां अन्याय हो रहा है। यहाँ बीवी बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो ये लोग सिर्फ एक दिन रोएंगे, मगर हमें तो जिंदगी भर रोना पड़ेगा। ये रोना धोना इतने दिन तक कहा था? हैं? 4 गुंडों को काट के रख दिया, तब कुछ नहीं पूछा मुझसे, बल्कि अंदर ले जाकर नहलाया था मुझे। सारा शहर मुझे दादा दादा कहता है और तुम्हें इज्जत देता है। ये इज्जत उसी के लिए है। रुकिए, सच बताओ, आप मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए जी रहे हो या इन लोगों के लिए जी रहे हो? आप आज ये घाव के साथ आए हो, कल किस स्थिति में आओगे पता नहीं, जिंदा आओगे भी या नहीं, ये सोचकर जिंदगी को मुट्ठी में रखकर कब तक जीऊं? जब तक मैं जिंदा हूं। आखिरी बार कह रही हूं, मैं और मेरा बच्चा अगर नहीं चाहिए तो इसे लांग कर जाना होगा। अपने एक बेटे की खातिर
हजारों बच्चों को यतीम बनाने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। उन 1000 लोगों की जान बचाऊंगा तो उनमें से किसी एक की दुआ मेरे बच्चे को बचाएगी, जरूर बचाएगी। ये तू क्या करके आई है? दूध पीते हुए बच्चे को वहाँ अकेला छोड़कर तू पागल की तरह यहाँ चली आई। तेरी अक्ल तो ठिकाने है ना? मैं नहीं दादी, बच्चे को नहीं दादी, तुम्हें बच्चे को लाने के लिए नहीं जाने दूंगी। अपने बच्चे के लिए ऐसा कह रही है तू? जन्म देने वाली मर गई समझ के ही ये बात कही है। शारदा। हाँ दादी, बीवी के प्यार के खातिर नहीं तो कम से कम बच्चे की मोहब्बत में बदलने के लिए ऐसा किया है। वो अपने छोटे भाई को खो चुका है और वो जो कुछ भी ये सब कर रहा है उसका बदला लेने के लिए कोई बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, शायद उसको इस बात का एहसास हो। इसलिए दादी, मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर ये काम किया है। एक दारू लाइफ लॉन्ग आया है। एक्सक्यूज मी। क्या साहब? सारे कचरा डाल रहे हो या कचरा उठा रहे हो? आज के दिन ही साफ करोगे या हर रोज साफ करोगे? किसी खास के लिए साफ करोगे या आम के लिए साफ करोगे? व्हाट मिस्टर बेकार ऑफिसर? नमस्ते भैया। हैप्पी? फुल हैप्पी। थैंक यू। क्या बात है, ये बेकार ऑफिसर के साथ स्वीपर ऑफिसर कचरा साफ करने के लिए निकल पड़े। हमारे कॉलोनी में मैंने एक दिन भी कॉर्पोरेशन वालों को कचरा साफ करते नहीं देखा और किसी ने नहीं देखा, ना ही दारू की भट्टी को बंद होते हुए देखा। व्हाट इज दिस सीक्रेट ऑफ इंडिया? ठीक है, यू कंटिन्यू। अच्छा साहब। हमारे दादा के घर मंत्री आ रहे हैं, ऐसी खबर है। रोड को नहला रहे हैं, रंगोली से सजा रहे हैं। ए बेकार, अरे यार ये कौन है रंगोली सजाने वाला? ये सब बेकार है। पिछले साल वहाँ जो वाइन स्टोर था उसको ताला डालने वाला हमारा मुरली है। वो मंत्री है, उसके चेले लोगों की वाइन स्टोर, रिजॉर्ट और नाइट क्लब को ताला डाल देगा। ये सोच कर डर के मारे वो नोट लेकर पाँव पकड़ने आ रहा है। आने दो आने दो। दिस इज टोटली प्लानिंग ऑफ इंडिया। यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए सरकार? देखो भाई, रास्ता भटकने वालों को ही सही रास्ता मिलता है ना। यही असली राजनीति है। मैदान में झंडा गाड़ने के बजाय तुमने लोगों के दिलों में अपना झंडा गाड़ दिया है। तुम्हें देखकर बहुत खुशी होती है। होती होगी, मतलब पर आई। अंदर बैठकर बात करें क्या? क्यों? लोगों के वोट से जीतने वाले उनके सामने बात करने से डरते क्यों हैं? हम किसी का गला तो नहीं पकड़ रहे हैं। आइए बैठिए। रिपेयरिंग चल रही है, बैठिए बैठिए। देखो भाई, एक तरह से तुम अपनी खुद की सरकार चला रहे हो, क्योंकि पूछताछ करने वाले भी तुम ही हो, सजा देने वाले भी तुम। वो सब ठीक है। सुना है तुमने इस मर्तबा इलेक्शन के बहिष्कार का ऐलान किया है? मैंने ऐलान किया है। 30 जिले, 110 मंडल, 5 करोड़ लोगों की आबादी वाले हमारे राज्य में 28 लोकसभा सदस्य, 12 राज्यसभा सदस्य, 300 लोकसभा शासन के सदस्य हैं। इसके बावजूद डैम प्रोजेक्ट का, पावर प्रोजेक्ट का क्या हुआ, गरीब किसानों को दिए जाने वाले इंश्योरेंस का क्या हुआ, मैं नहीं पूछूंगा। मैं कहता हूं कि लोगों को पीने के लिए पानी दो। पीने का पानी देने की ताकत नहीं है आप में, तो हमारा वोट क्यों? इसलिए बहिष्कार। हाँ, ऐसे ही बेबाक हिम्मत वाले लोगों की हमारे सूबे को जरूरत है। यही वजह है कि मैं अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए पूछ रहा हूँ। अगर तुम मान लो तो कोई भी ओहदा देने के लिए राजी हूँ। गंदगी की राजनीति करने वाले तुम्हारी गंदगी काफी नहीं है क्या, जो मुझे इस गंदगी में खींचने की कोशिश कर रहे हो? मुझे कोई ओहदा नहीं चाहिए। ओहदे की लालच के बगैर मुफ्त में लोगों की सेवा कभी कोई नहीं करता है भाई। इस सवाल का जवाब देने के लिए महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह काफी हैं। हाँ, मैंने तो तुम्हें इस खेल में बिल्कुल अनाड़ी समझा था, मगर तुम तो खिलाड़ी निकले। महात्मा गांधी को गोडसे ने मार दिया। तुम्हें भी होशियार रहना चाहिए भाई। तुम्हारी सलामती के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। जंगल के अखाड़े का रिवाज है जीने से पहले मरने के लिए तैयार रहना। मुझे भी अपनी हिफाजत करना आता है।
कुछ गर्मा गर्म खाएंगे आप? नहीं नहीं, फिर मिलता हूँ। नमस्ते। कोई बात नहीं, जाइए। एक मिनट सर, नाइक के पास से भी आप खाली हाथ नहीं जाते, तो आप मेरे द्वार पर आए हैं, आपको खाली हाथ कैसे भेज दूं? बहादुर आना। अबे चल। आपके पीए को पहुंचाना है, वो पीकर बहुत शोर कर रहा था। आपके घर के वॉचमैन की बेटी का हाथ पकड़कर उसे छेड़ रहा था, थोड़ी रिपेयरिंग कर दी। मेरे पीए पर हाथ उठाने की हिम्मत की हैं? तुम्हें छोड़ दिया, इसकी खैर मनाओ। चुपचाप चले जाओ, इसी में इज्जत है। इसे लेकर डिक्की में डाल दो। तरक्की हो गई है। तेरे साथ 10 लोग रहते थे, मेरे साथ 100 लोग रहते थे। अब देखा तो मुझे तुझे छोड़ के सब लोग उसके लिए जान देने को तैयार नजर आ रहे हैं। तुमने और मनोहर ने कुत्तों की तरह झगड़ा करके लोगों को बहुत सताया। मुरली ने लोगों की मोहब्बत कमाई। तुम दोनों के झगड़े से पार्टी की आज ये नौबत आ गई है। इसके लिए मुझे क्या करना है? उसकी मूंछ को आइसक्रीम लगा के चाटूं क्या? सिर्फ चाटना क्या, लकड़ी भी निकलनी है। बात यह है कि अगला चुनाव आ रहा है, हमारी पार्टी बर्बाद हो रही है। हम दोनों ने मिलकर मुरली का मुकाबला नहीं किया तो एक सड़ी हुई बुढ़िया भी उठकर हमारी छाती पर लात मारेगी। मतलब यह है कि अगर उस मुरली का मुकाबला करना है तो तुम्हें और मनोहर को एक होना पड़ेगा। इसका मतलब है राजनीति और गुंडागर्दी दोनों को एक होना होगा। इसके लिए सहायता, अधिकार और मदद मैं दूंगा। कल ही उस मनोहर गावड़े को पैरोल पर आजाद कराऊंगा। मनोहर दादा, आज के बाद एक बार भी दादा शब्द मुंह से निकाला तो याद रख, मुंह के बल गाड़ दूंगा। बिजली और बादल दोनों मेरे साथ मिल गए। अब इन दोनों को मिला के तूफान उठाऊंगा। हाय 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 हेलो। सुनो, अब तो मुरली की लाश उठाने के बाद ही आराम करेंगे। ओके, कम ऑन। चीयर्स। चीयर्स। तुम सबने मिलकर मेरा ट्रांसफर करवाया है, इसके सिवा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। हाँ, हम जैसे खाकी कपड़े वालों को और कौवों को जीने के लिए एक शहर नहीं हजारों शहर हैं। मेरे मुरली की तरह जिगर वाले मर्द पुलिस डिपार्टमेंट को नहीं भाते। पब्लिक के सामने तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा। बिना कुल्हाड़ी का परशुराम है हमारा मुरली, तुम सबों के सरों को उड़ा देगा। माइंड इट। तू ए खाकी, मुरली का नाम लेने वाले को मत छोड़ना। सबको अरेस्ट करो। कल से उनको मिटाना ही तुम्हारा काम है। हाँ। नॉनसेंस ऑफ इंडिया, इडियट ऑफ इंडिया। सुना है कोई नया एसीपी आया है। मुरली कह के भीख मांगने वाले भिखारियों को भी मुरली का आदमी समझकर पुलिस वाले पकड़ कर ले गया। खोपड़ी में जरा भी अक्कल नहीं है। आचार्य भजन मंडल के आदमियों को पकड़ कर अच्छी खासी पिटाई करती, ये भी कोई बात हुई? दिस इज द लॉ ऑफ इंडिया। ये टोटली नॉनसेंस है। कुछ सूझबूझ है भी कि नहीं? एसीपी है तो क्या हुआ, कुछ सोचे तो सही। कौन है तुम? भैया एसीपी सर, ये लोग मुरली के आदमी हैं। ए इधर आओ। मैं ये क्या है? क्या बम बम चिल्ला रहे हो? बम फटेगा। अरे अरे सब कोई भाग जाओ। सर, आदमी बम है। ये लोग पागल हैं। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? हैंड्स अप। ए सबको बोलो हैंड्स अप होने के। हैंड्स अप। हां, हैंड्स अप। ए बैठ जा। अप। हैंड्स अप। Sit down. Stand up. Sit down. Stand up.
sit down. Stand up, sit down. Stand up, sit down. Stand up, sit down. Stand up, sit down. टीचर कोई ये लिफाफा देकर गया है। किसने? पता नहीं टीचर। ठीक है। मुन्ना, हेलो। ए टीचर, इतने दिन मैंने जेल की हवा खाई और तुमने उस जंगल वाले से शादी करके बहुत मजे लूटे। बस बहुत हो गया। मैंने जो फोटोग्राफ तुम्हें भेजे हैं वो देख लिया है ना। अब 1 घंटे के अंदर तेरा बच्चा भी मरने वालों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। नहीं, भगवान के लिए कुछ पता अरे अब ना। भेज अपने पति को उसे बचाने के लिए। नहीं प्लीज। हेलो हेलो। आई मुन्ना। कई लोग आके मुझे मार को मुन्ना को उठा कर ले गए। मुरली, मुन्ना, मेरा मुन्ना, जीती रहो बेटी। रानी, ये कैसे हुआ? टीचर जी, मेरी एक बात मानेंगी? कहो रानी। बद्री, इस घर की दहलीज के बाहर कदम मत रखना। हर किसी को इतना अच्छा पति नहीं मिलता। मुझे अगर अगला जन्म मिला तो तुम देर से पैदा होकर मेरे प्यार को सफल कर देना। रानी, बद्री, बद्री, अपने बेटे के हाथों मेरी चिता को आग देना। रानी, 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 नहीं, रानी, 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 रानी। Excuse me. एक चाय, एक दारू, लाइफ लॉन्ग, नो नो हाय हाय, नो हाय हाय। क्या घूर रहा है? फॉरेस्ट में वार्निंग दिया तो डर के मारे फरार हो गया।
अब यहाँ शहर आके दादा हो गया। बहुत खूब। यही तो सर, क्यों बे? बाहर का माहौल बहुत ही टेंशन भरा है। लोग किसी भी वक्त दीवार तोड़कर अंदर आ सकते हैं, कहा नहीं जा सकता। वी आर अनेबल टू कंट्रोल देम सर। फायर करके भून डालो। कितने लोगों को भून डालूंगा सर? लोगों के पुलिस स्टेशन के अंदर आने से पहले हम बाहर जाएंगे। ये जिस जगह से आया है उसी जगह ले जाकर एनकाउंटर करके वहीं पे फिनिश कर देंगे। ये ले। Oh